और कारण थे जिनके कारण हीरो वाजपेयी जी आपकी पार्टी को इतना ज़बरदस्त बहुमत हासिल हुआ 3 राज्यों में और आपकी पार्टी वहां पर सत्ता में एक जगह तो लौटी और 2 जगह आपने सत्ता हासिल की। आप इन कारणों की समीक्षा कैसे करते हैं? देखिए ब्रजेश जी, हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, एक संगठनात्मक ढांचा है और उस संगठनात्मक ढांचे में एक अनुशासन है। विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी हमारे नेता हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और जिम्मेदारी को निर्वाह करते हैं। और दूसरा, एक हमने जब से सरकार बनाई है केंद्र में, लगातार लोगों तक पहुंचने का काम किया है। एक नया वोट बैंक कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट, क्रीड, रिलीजन से ऊपर का क्रिएट किया, लाभार्थी उन तक भी हमारी पहुंच है और जो वहां तक लाभ नहीं पहुंच सका वहां तक हमारे लोग पहुंचते हैं। संगठन का एक बड़ा विशाल स्वरूप है, हम सत्ता और संगठन मिलकर 7 लोगों तक पहुंचते हैं और विपक्ष के पास केवल एक एजेंडा है, मोदी हटाओ, भाजपा हराओ। लेकिन विपक्ष ये नहीं देख रहा है कि उसके पास सिर्फ एक एजेंडे को जनता कितना मानती है। कोई विश्वसनीय चेहरा नहीं, कोई ऐसी नीति नहीं और साथ में कोई ऐसी नियत नहीं। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के साथ दांव पेच करना, अपने अपने अवसरों की तलाश में दूसरे की पीठ में खंजर भोंक देना, इस विपक्ष को जनता बहुत नजदीक से देख रही है। हर चुनाव के पहले इस तरह के मोर्चे बनते हैं और वो बिखर जाते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले ये रहते हैं हम साथ साथ हैं, कैच लाइन रहती है हम साथ साथ हैं। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, अपने अपने अवसरों को भांपते हुए ये कैच लाइन बदल जाती है कि हम 7-8 हैं। और मुझे लगता है कई आप कहते हैं ये 7-8 हैं, लेकिन क्या आज आपको पता है कि आज 17 दलों के फ्लोर लीडर्स फिर से इकट्ठा हुए? वो इकट्ठा हो रहे हैं, आप कह रहे हैं बिखराव। अगर बिखराव होता तो इनमें 17 के 17 इकट्ठे नहीं होते। देखिए मजबूरी है तो मजबूरी के तहत इकट्ठा है। फ्लोर को अगर आप हिंदी में कर लें तो कहें जमीन पर हैं, वो जो तारे जमीन पर दिख गए हैं इनको उसके खातिर इकट्ठा है, फिर जुटेंगे फिर अलग होंगे। ये एक परंपरा है, लगातार चलती रहेगी। और मुझे लगता है कि जब आपस में एक दूसरे को धोखा देने के लिए अवसरवादी पार्टियां बिना किसी नीतिगत भाव के एक दूसरे से जुड़ती हैं तो अंत में यही हाल आप कह रहे हैं उनकी तो मजबूरी है, लेकिन आपकी क्या मजबूरी है कि 3 दिन बीत गए, अब तक आप 3 राज्यों में मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हम नीति के अनुसार काम करते हैं, मंथन करते हैं, हर व्यक्ति जो भी वहां महत्वपूर्ण है उससे राय मशवरा करते हैं, ओपिनियन फ्रेम करते हैं, विधायकों के बीच में जाएंगे, फिर उसके हिसाब से तय कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी सब जगह इतने विशाल बहुमत से जीती है कि हमें वो समय दिया है जनता ने कि आप सही नेतृत्व को चुन के उसके हाथ में बागडोर दें। थैंक यू हीरो वाजपेयी जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ा